नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज आप 10वीं कक्षा के गणित में जो अध्याय पढ़ रहे हैं वृत्त, उसमें हम पढ़ रहे थे वृत्त की स्पर्श रेखाएं। उन्हीं के बारे में कुछ और विशेषताएं पढ़ते हैं। ये वृत्त की स्पर्श रेखा हम देख रहे हैं कि केंद्र से वृत्त पर जो रेखाएं खींची जाती हैं, यदि स्पर्श रेखा पर किसी बिंदु से मिलान करें तो सबसे छोटी रेखा कौन सी होगी? आइए देखें। ये हम अगर यहाँ लेते हैं एक रेखा, इसको और छोटा और छोटा और छोटा करते हुए चले जाएं तो सबसे छोटी जब ये बनती है तब ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो इस बिंदु पर मिलती है। आप इसे जितना इधर ले जाएंगे बढ़ी जाएगी, तो सबसे छोटी रेखा यही है। इधर भी ले जाएंगे तो और बड़ी होती चली जाएगी। तो स्पर्श रेखा पर किसी बिंदु से जब केंद्र से हम कोई रेखा मिलाते हैं तो न्यूनतम जो दूरी होती है वो हमेशा केंद्र से लंब होती है स्पर्श रेखा पर। एक ये बात हम करने वाले हैं, आप इसमें ऐसा छोड़ सकते हैं इसे। यही हम करेंगे आज चर्चा और डिटेल के साथ। ये जितनी भी रेखाएं आप लेते हैं ये सभी उससे बड़ी हैं जो वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जाकर मिलती हैं। हम ऐसे कितनी भी रेखाएं लें, ठीक है। तो हम यही बात कर रहे थे कि इन रेखाओं में ये सबसे छोटी रेखा है जो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये वाली। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, जो कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। ये वृत्त अगर हम लें, इसे ऐसा कर लेते हैं और इसके बाहर कोई बिंदु लेते हैं, यदि इसके बाहर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु, तो यहाँ से जितनी भी हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, कितनी रेखा खींची जा सकती हैं? स्पर्श रेखाएं सिर्फ 2 हो पाती हैं। और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो दूरी है, अगर यहाँ हम बात करें तो वो समान होती है। इन्हीं चर्चाओं के साथ आगे बढ़ेंगे आज के इस अध्याय में। आइए चलें। तो स्पर्श रेखा के गुण जैसा कि आप पहले पढ़े, समकोण त्रिभुज ABC में पिछली कुछ बातें याद कर लेते हैं कि AC अगर लंब है BC पर तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम क्या लिखते हैं? AC लंब BC पर, तो यहाँ आप एक त्रिभुज बना सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई आपकी त्रिभुज है, दिखाई दे ऐसा रंग ले लें। ये अगर आप कोई त्रिभुज बनाते हैं A, B और C, और AC लंब बोला है BC पर, समकोण त्रिभुज ABC में AC लंब BC। अब यहाँ C अगर आप लिखेंगे तो ये B हुआ, तो AC ये लंब हुआ किस पर? BC पर। तो ये आपका कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यही आप यहाँ लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ लिखें AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। इसी प्रकार दूसरे सवाल में आपसे पूछा, सकेंद्रीय वृत्तों के क्या समान होते हैं? सकेंद्रीय वृत्त का मतलब जिनका केंद्र एक ही हो, उन्हें सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे आइए एक दो वृत्त बनाए सकेंद्रीय। जैसे एक वृत्त ये है, अब यहीं से हम एक और दूसरा वृत्त बनाएं। ये सारे वृत्त सकेंद्रीय होंगे जो आपको ऐसे दिखाई दें। अब ये जितने आपके वृत्त दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 जितना भी आप बनाएं, तो ये सब क्या है? सकेंद्रीय वृत्त, क्योंकि सब एक ही केंद्र से बन रहे हैं। ये इसका केंद्र हो गया, ये एक वृत्त, ये दूसरा, हम एक में ही ऐसे बना सकते हैं। तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ जब हम दोनों का केंद्र एक ही लें, तो ये सकेंद्रीय वृत्त हो गए। तो इस तरह के वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। इनके केंद्र समान होते हैं, एक ही केंद्र से बनाए गए होते हैं। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग,
ये वो पूर्व जानकारी है जो आगे स्पर्श रेखा के गुणों को समझने में मदद करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 होता है। चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनते हैं, तो दो त्रिभुज का मतलब 2 गुना 180 तो 360। तो किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग क्या हो गया 360। तो यहाँ आप ये उत्तर अब ऐसा भर सकते हैं, आपने समझ लिया। तो यहाँ आप लिखेंगे इनके क्या होते हैं, केंद्र समान होते हैं और चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी पहली प्रमेय की कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जो भी हम बात कर रहे थे जहां से आरंभ किया। तो यहाँ लेते हैं, ये एक आप ऐसे चित्र बनाते हैं, केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P जो वृत्त पर स्थित है। तो सिद्ध क्या करना है कि OP XY भुजा पर, XY जो स्पर्श रेखा है इस पर लंब है। तो हम यहाँ पर एक अतिरिक्त बिंदु ले लेते हैं, ये वाला आपने लिया Q, ये बिंदु, और यहाँ से इस रेखा को मिलाते हैं। अब क्योंकि ये त्रिज्या से बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि वृत्त के बाहर है। वृत्त के तो किसी भी बिंदु पर जब हम O को मिलाएंगे, जैसे OP है या यहाँ तक भी मिलाते तो ये त्रिज्या होता, ये इससे बाहर निकल गया। तो ये सभी रेखाएं ऐसी हो या आप एक दो कोई और भी बनाना चाहें, जो भी हमने बना के दिखाई थी, ये सभी इस त्रिज्या से बड़ी होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि XY के सभी बिंदुओं के लिए जो OP है वो O से XY की निम्नतम दूरी है। और ये एक परिणाम हम पढ़ते हैं कि किसी भी ऐसी रेखा पर किसी बिंदु से जो न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा उस पर लंब होता है, समकोणिक होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बस ये मात्र 2-4 लाइन लिखने का ही सवाल है, इसमें आप ये बस 2 ही लाइन लिखते हैं और ये आपकी प्रमेय हो जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है प्रमेय। ये 10वें चैप्टर आपकी पहली प्रमेय, और एक और है दूसरी जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, और दोनों ही बहुत सरल सी है, बस आप इनका लिखकर अभ्यास करें। दूसरी है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें आपके लिए, दिखने में आपको आसान रहे जी। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ केंद्र O वाला एक वृत्त लिया, वृत्त के बाहर एक बिंदु P, और वृत्त से वृत्त पर इस P से यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, जैसे हम कल भी देखे थे। तो स्पर्श रेखाएं PA और PB, इन दोनों की लंबाई समान है, यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से OP को मिलाया, OA को भी मिलाया, OB को भी मिलाया। इस प्रकार आपके पास ये 2 त्रिभुज बन गई, POA POB। इस प्रकार ये 2 त्रिभुज हुई। अब हम देखेंगे कि OAP तथा OBP समकोण हैं। OAP मतलब ये वाला कोण, ये समकोण है। क्यों? स्पर्श रेखा जो होती है वो केंद्र के साथ समकोण ही बनाती है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा है, यहाँ समकोण त्रिभुज बनी। अब हम लेते हैं इस समकोण त्रिभुज में और इस समकोण त्रिभुज में OA और OB दोनों समान हैं। क्यों समान है? क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये इसका रीजन लिख देंगे। OP OP के समान है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में है। अब हम कहेंगे कि यहाँ RHS सर्वांग समता नियम लगा कि समकोण त्रिभुज में यदि एक कर्ण और एक भुजा दूसरी समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समान हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होती है। ये आपको सर्वांग सम में पढ़ा होगा, 9th का याद है, नहीं है तो फिर से याद दिला दें। समकोण त्रिभुज में एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, RHS का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, H मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण, S मतलब साइड भुजा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में या 2 समकोण त्रिभुजों में एक कर्ण और एक भुजा अगर समान है तो वो सर्वांग सम होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे OAP सर्वांग सम है OBP। ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज दोनों ही आपस में सर्वांग सम हुई। सर्वांग सम आकृतियों के सभी अंग जो संगत अंग है वो समान होते हैं। तो यहाँ नाम के हिसाब से AP और
BP दोनों क्या होंगे, समान। इसलिए सिद्ध हो जाता है कि PA बराबर PB। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इस प्रकार इनके कोण भी बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। ये एक एक्स्ट्रा रिजल्ट आप ले सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे और ये वाले भी दोनों कोण बराबर होंगे। इस प्रकार इसका मतलब हुआ कि जो OP है रेखा, ये इस कोण को, इस वाले कोण को ये रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। आगे के सवाल में ये काम आएगा कि ये दो बराबर हिस्से, ये वाला कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। इसी प्रकार ये वाला और ये वाला, ये भी कोण क्या होते हैं, बराबर। और ये क्या होंगे, 90-90 के। बस इसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे जो बहुत ही सरल है। तो दो बातें आप याद रखें, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखा का जो बिंदु है, स्पर्श बिंदु, वहां पर जो ये रेखा है और ये हमेशा 90 का कोण बनता है। बस ये बातें आप याद रखेंगे। और ये इन कोणों को समद्विभाजित करती है। ये इधर वाले कोण भी समान होंगे और जो केंद्र के साथ बन रहे हैं ये भी समान होंगे। आइए अब कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। यहाँ एक सवाल है पहला, इसी पर आधारित, बहुत ही सिंपल। आप पहले समझ लीजिए, फिर लिखना भी बता देंगे कि ये आपका कोई वृत्त दिया हुआ है और ये स्पर्श रेखा है। अब हम जानते हैं स्पर्श रेखा पर ये जो कोण बनेगा TQO, ये 90 डिग्री का होगा और TPO ये भी 90 डिग्री का होगा। जो भी कोण यहाँ बन रहे हैं ये सब 90-90 के होंगे। तो 90-90 180 होता है। और चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360, तो 360 में से 180 तो यही निकल गया। तो बाकी जो दो कोण बचेंगे उनका जोड़ भी कितना हुआ, 180। तो आगे एक ही नंबर का सवाल है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला के सदैव 180 के होते हैं, संपूरक होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अब देखें, इसी से आधारित हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ इसने कहा कि 110 है, ये दोनों 90 हो गए। जो हमने देखा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इन दोनों को मिला के x भी 180 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 90-90 180 हो चुका है। चारों का जोड़ 360 होता है। तो 110 में क्या जोड़ें कि 180 हो जाए, मतलब 180 में से घटा के देख लीजिए कितना हुआ, 70। तो ये वाला कोण हो गया 70। और अगर बीच में कहीं कोई रेखा खींची होती और इसका आधा करना होता तो आप आधा आधा कर देते। आपके यही 2-4 सवाल आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत आसान भी। अब इसे पूरा पढ़कर देख लेते हैं कि यदि ये 2-3 नंबर का आएगा तो हम क्या लिखेंगे। 1 नंबर के में तो सीधा आपने उत्तर लिख दिया, 70 और उत्तर, बस। अब करना क्या है, यहाँ अगर सिद्ध करना है या दिखाना है कि PTQ क्या है, तो सिद्ध तो नहीं, क्या करना आपको, यहाँ बताना है कि यदि TP केंद्र O, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि 110 है, तो PTQ ज्ञात करना है। तो सिद्ध नहीं करना है, कुछ भी ज्ञात करना है कि PTQ क्या होगा। तो आइए देखें, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा के साथ 90 का कोण बनाएगी, ये भी 90 का कोण। वही बात जो अभी हम बता रहे हैं, बस वो यहाँ लिख देना है कि OPT और OQT, OPT OQT ये सब मिला के 90 का होगा दोनों। ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का, तो दोनों मिला के 90-90 180, पर चारों का जोड़ होना चाहिए 360 का। तो हम लिखेंगे सभी आंतरिक कोणों का योग चतुर्भुज में 360 होता है। तो PTQ OPT POQ OQT ये सारे लिख देंगे। ए वाला कोण, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चारों कोण लिखेंगे, जिसमें से एक कोण हमें ज्ञात करना है, PTQ वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, और बाकी हमें दे रखे हैं। तो ये 90 दिया हुआ है, ये 90 हमने देखा, ये 110 दिया हुआ है, सबको जोड़ेंगे तो वही आ गया 70। तो आगे से आप याद रखें, सीधा 180 में से घटाएंगे तब भी 70 आएगा। 1 नंबर के सवाल में ऐसा कर सकते हैं, पूरा लिखने के लिए आप ऐसे पूरा लिख सकते हैं। 1-2 बार लिख कर देखें, बहुत सरल हो जाएगा। गणित में बस यही है, आप लिख लिख कर अभ्यास करें तो बहुत सरल है, नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है सरल ना लगे। उदाहरण 2, AB एक वृत्त की जीवा है, AOC उसका व्यास है कि कोण ACB बराबर 50 डिग्री, जैसे यहाँ चित्र में दिया हुआ। ये एक इसकी क्या है, AB वृत्त की जीवा है, ये कोई जीवा है
ये पूरा व्यास है AC, ये 50 का कोण। अब हमें सिद्ध नहीं करना, यहाँ भी BAT का मान ज्ञात करना है। यहाँ सिद्ध करना बार बार लिख दिया है, गलत है, सिर्फ मान ज्ञात करना है। ये कोई प्रमेय नहीं है जो आप ऐसा करेंगे। तो सीधा लिखेंगे ये व्यास है, व्यास वृत्त में 90 का कोण बनाता है। जो व्यास है ये यहाँ पर वृत्त में कितना बनाएगा, 90 का कोण। ये आपकी पूर्व जानकारी में आप पहले पढ़ चुके हैं कि वृत्त में, अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो 90 का कोण बनता है। इसका मतलब हुआ जो कोण ABC है वो 90 का होगा। अब अगर ये 90 का है, ये 50 का है, तीनों मिला के वैसे ही 180 के होते हैं, तो अब बता देंगे कितना होगा। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, तभी तो 180 बनेगा। तो 90 में से 50 घटाएंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो सवाल बहुत आसान है, लिखने के 2 लाइन लिख लेते हैं। क्या कि व्यास वृत्त में 90 का कोण बनाता है, इसलिए ABC 90 डिग्री। ACB में A जमा B जमा C बराबर होना चाहिए 180। तो A जमा 90 जमा 50 180। तो A की वैल्यू ये इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो ये आप ध्यान रखें। अब उसने कहा था कि ये हमें जो बताना था BAT, तो BAT तो ये वाला हुआ। तो जब ये 40 है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो भी रेखा आती है 90 का कोण बनाती है। अब 90 का कोण होने के कारण अंदर हम ये 40 का लिख रहे हैं, तो बाहर कितने का हो कि 90 हो जाए। फिर से जोड़ें तो कितना आया, 50। अब आगे से हम ये याद रख सकते हैं कि कोई भी जो स्पर्श रेखा होती है, ये जीवा के साथ जो एंगल बनाती है ये वाला, ये सदैव जीवा द्वारा बनाए गए अंदर कहीं भी एंगल बने, कहीं भी कोण बने, उसके समान होता है। यही यहाँ पर बताना था। तो अगर ये सिद्ध करना हो तब हम ऐसे लिखते, अभी तो सिर्फ हमें याद करना था, इसलिए हम ऐसा अलग से निकाल सकते हैं। आगे से आप इसे याद भी रह सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं। आइए अब कुछ और सवाल करें। यहाँ एक उदाहरण और है बढ़िया सा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यदि ऐसे भी नहीं आता इस क्वेश्चन के रूप में, तो ये न्यूमेरिकल रूप में आ जाता है कि ABCD आपके पास कुछ भुजाएं दी होंगी, 4 में से 3 देगा और चौथी साइड आपसे पूछ लेगा। आइए सवाल पढ़ते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये वृत्त, इसके चारों तरफ ऐसे रेखा बनाकर चतुर्भुज, या इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि चतुर्भुज के अंतर्गत स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा गया। एक ही बात है, लैंग्वेज का खेल है, कैसे भी पढ़ सकता है। सिद्ध करना है कि AD जमा BC बराबर CD जमा AB। अब ये ABCD आप कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, आप इसे AB लिखें, ABCD ऐसे कहीं भी लिखें। अब इसे करने के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा और भी आसान तरीके से बात कर लेंगे। तो जो हमें सिद्ध करना है वो है कि AD जमा BC मतलब आमने सामने की भुजाओं का जोड़ दूसरी तरफ की आमने सामने की भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। यही आपको याद भी रखना है सवालों के लिए और सिद्ध करना है इस सवाल में। तो देखिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। तो ये हमने बनाया वृत्त और इसके चारों तरफ बाहर ये बना दिया चतुर्भुज, जिसका नाम रख दिया ABCD। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब जो AB आपको यहाँ स्पर्श करता है तो किसी बिंदु पर तो होगा, वो आप कोई भी बिंदु मान लीजिए, यहाँ P, इधर Q, इधर R, इधर S, PQRS। अब ध्यान से देखें, APB ये एक स्पर्श रेखा है जो P पर स्पर्श करती है। इसी प्रकार BQC ये भी स्पर्श रेखा है। अब आप गौर से देखेंगे तो बिंदु A वृत्त के बाहर एक बिंदु है और यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं आ गई ABAD, लेकिन हम स्पर्श रेखाओं की लंबाई के हिसाब से क्या पढ़ते हैं, AP और AS, और हमारी प्रमेय के हिसाब से कि बाहर के बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव समान रहती है। इस हिसाब से AP और AS बराबर होना चाहिए, PB और BQ बराबर होना चाहिए, QC और CR बराबर होना चाहिए, और DR और DS बराबर होना चाहिए। अब इनको नाम में लिखने में कई बार अगर मान लो थोड़ा सा मेरे जैसे कुछ जो कम मेहनती बच्चे हैं या जिनको थोड़ा सा ज़्यादा समझ नहीं आता, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बार बार लिखने में। तो उसके लिए क्या आसान करेंगे, जैसे मैंने सोचा अपने लिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं, जो जो समान है उसको कुछ नाम दे देते हैं। तो क्योंकि B एक वृत्त का बाहर का बिंदु है, B से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे
BP और BQ, और बाहर के बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं समान होंगी, तो इनकी लंबाइयां समान होगी, तो हमने मान ली ये x और ये भी x, इस तरह से मान लिया। तो अगली वाली दूरी इसी प्रकार वो भी समान होगी, YYC कोई बाहर का बिंदु है, CQ और CR ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो दोनों ही समान है, इसको कुछ और नाम से मान लिया। ऐसे ये हो गया ZZ और ऐसे ये हो गया कुछ भी और नाम WW। तो WXYZ ऐसे ABCD कुछ भी आप कर सकते थे, क्योंकि ABCD हमने यहाँ कैपिटल ले लिया तो दोबारा रिपीट नहीं किया, नहीं तो आप स्मॉल ABCD भी लिख सकते हैं। नाम की कोई दिक्कत नहीं, जो अल्फ़ाबेट आपको अच्छा लगे, LMNOP, PQRS, WXYZ, ABCD, जो आपका मन करे लिखें, उसमें कोई नियम कायदा कानून नहीं होता, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना था कि AD जमा BC जो अपोजिट साइड है, सम्मुख भुजाएं हैं, उनका योग दूसरी सम्मुख भुजाओं के समान रहेगा। तो आइए AD जमा BC लिख कर देखते हैं कितना आएगा। AD देखो कितना है यहाँ तस्वीर से, AD का मतलब हुआ AS जमा SD। अब मैं वो AS जमा SD वगैरह लिखने का नहीं करेंगे, हम सीधा वो लिख लेते हैं छोटा वर्ड W जमा Z। अब BC कितना है ध्यान से देखें, वो है X जमा Y। अब ध्यान से देखें, जो बाकी WXYZ है वो भी यहीं कहीं घूम रहा है, तो यदि मैं W और X को इकट्ठा लिखूं, तो W और X को इकट्ठा कहाँ मिला आपको, ये देखें ध्यान से, ये W जमा X मिलाएं तो क्या बन सकता है AB, और Z जमा Y मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा CD। बस ये इतनी सी बात थी। तो जैसे हम इसे मिलाया ये AB हो गया, और Z जमा Y की बात करते तो ये क्या हो जाता CD। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, एक ही लाइन में खत्म। तो AD जमा BC बराबर हम लिख सकते हैं AB जमा CD। यही हमें सिद्ध करना था और कुछ नहीं। अब उसने क्या किया था, बस थोड़ा सा ऐसे लिखा था, आप समझ सकते हैं चाहें तो। ये देखें, तो AD BC और CD AB आपको करना था, तो उसने सिर्फ क्या है, ये जो बिंदु आपको स्पर्श किए वो यहाँ ऐसे लिखेगा कि AD और BC, तो AD के दो बिंदु जहाँ पर वो मिलता है तो उस नाम से लिखेंगे कि SPQRS है ना, SCSD जो आपको वहाँ लिखा। तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, वो आपको आसान लगता है तो वैसा लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो आप नाम से लिखें या वो XYZ से। वहाँ ऐसा लिखा था कि AD को क्या लिखते, ध्यान से देखो यहाँ पर, फिर से दिखाएं, वहाँ आपको दिखाई नहीं देता, तो AD में हम लिखते AS जमा SD। BC में क्या लिखेंगे BQ जमा QC। फिर हम लिखेंगे AS तो किसके समान है AP के, DS किसके समान है DR के, और यहाँ QC किसके समान है RC के। इसी तरह से BQ किसके समान है PB के। बस ये बदलेंगे, फिर इनके नाम बदल के ही आ जाएगा। तो वो लिखने में कुछ बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो जाती है आरंभ में, उससे बचने के लिए हमने कहा हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना सरल। बस ऐसे अभ्यास कीजिए, सब सही है। अब आपके अभ्यास के कुछ क्वेश्चन हो गए। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या होती है। बड़ा सिंपल सा हो गया। वृत्त के किसी बिंदु पर जब स्पर्श रेखा होगी तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर वो क्या होती है, आप बताएंगे। देखो आप तस्वीर बनाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई वृत्त बनाया, इस पर आप कोई बिंदु ले सकते हैं, ये वाला, और यहाँ से स्पर्श रेखा ये आपने खींची है इस बिंदु से, ये स्पर्श रेखा बना लीजिए। तो वो कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर, अब ये क्या होती है। ये लगता है इसने थोड़ा सा कहीं कुछ लिखने में गड़बड़ की, क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु की बात तो यही हो गई, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा आपको ये बना ही रहे हैं, जो भी यहाँ रेखा बनी है स्पर्श रेखा ही थी, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर ये केंद्र होगा, केंद्र लिखा होना चाहिए। तो अगर केंद्र से पूछता, यहाँ से हम लगाएं कि यहाँ कोई अगर केंद्र लेते हैं, तो केंद्र से खींचेगा तो लंब होती है। अगर ये पूछे, इस तरह की कुछ बात होनी थी कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर नहीं,
केंद्र बिंदु से जाने वाली उस रेखा पर, स्पर्श रेखा पर ये क्या होती है, लंब होती है। तो केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब, यानी कि समकोणिक होती है, हम ये कह सकते हैं। फिर है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 तथा 3 है। सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक जैसा है। अब उसमें बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आइए बना लेते हैं। तो हम एक वृत्त बनाते हैं, ये सकेंद्रीय वृत्त हो गया। जब एक ही केंद्र से दो वृत्त बने, ये इसका केंद्र हो गया। ऐसा और भी हो सकते हैं, अभी दो ही की बात की थी, तो दोनों सकेंद्रीय हो गए। अब इसकी जो जीवा है बड़े वृत्त की, वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो छोटे वृत्त की वो स्पर्श रेखा कहलाएगी और बड़े वृत्त की जीवा। अब जो जो हम जानते हैं वो लिख देते हैं। हमें दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या, वो हम यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं और भी बना सकते थे। ये त्रिज्या कितनी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है और बड़े की कितनी है, तो बड़े की है 5 और छोटे की कितनी है 3। अब हमें पता है कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है उसे अगर यहाँ जीवा पर डालते हैं, तो जीवा पर केंद्र से जब त्रिज्या को मिलाते हैं तो वो हमेशा लंब होती है। ये आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। इसका मतलब ये लंब होगी तो यहाँ 90 का कोण बनेगा। तो पाइथागोरस से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ नाम रख लीजिए कुछ, ओ ए बी सी डी एम, जो मन करे। तो ओ एम यहाँ पर लंब है ए बी पर, ए बी यहाँ जीवा के रूप में है। और ये भी याद रखें जो ओ एम है वो ए बी को दो समान भागों में बांटता है, अर्थात ए एम और एम बी दोनों समान हिस्से होंगे। ये हम सब पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब पाइथागोरस से लेंगे तो ओ ए का वर्ग, ये कर्ण हुआ, ये समान होगा किसके, ए एम का वर्ग जमा ओ एम का वर्ग। बस इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में ओ एम ले लेंगे, ओ एम में तो यहाँ लिखेंगे ए एम का वर्ग, वो फिर बराबर हो जाएगा कर्ण में से घटाने पर ओ ए स्क्वायर घटा ओ एम का वर्ग। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए को 5 का वर्ग और घटा 3 का वर्ग। अभी छोटी संख्या है, आप 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 लिख सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या होने पर याद रखें, जैसा हम हर बार करते हैं, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, मतलब ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर आप लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपको सरल होता है। तो 5 जमा 3 8 और 5 घटा 3 2, तो 8 गुना 2 हो गया। बड़ी संख्याओं में आप क्या करेंगे वही बता रहे हैं, छोटी संख्याओं में तो आप इसे आराम से कर लेंगे। ये 8 दूनी 16 है, 4 का वर्ग, नहीं तो हम क्या करेंगे गुणनखंड करें। 8 को लिखो 4 गुना 2, तो एक 4 आ गया, 2 दूनी भी 4 आ गया, तो आप इसे 4 का वर्ग लिख सकते हैं। जबकि ये इधर क्या था, ए एम का वर्ग। तो ए एम का वर्ग यदि 4 के वर्ग के समान है, इसका मतलब हो ना हो ए एम 4 के समान है, क्योंकि इधर भी वर्ग लगा इधर भी वर्ग है, तो दोनों का आधार समान ही होगा, तभी ये समान का चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि ए एम कितना है 4। लेकिन यदि 1 नंबर का सवाल होता तो आपको इतना नहीं करना होता। पूर्व की कक्षा में आपको बताया था कि पाइथागोरस के तिर्यक याद रखें। तो जैसे 5 और 3 दिखाया, आपको याद आ गया होगा 3 4 5, तो आप सीधा भी 4 लिख सकते थे। बट 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर ऐसे लिखकर दिखाना ही होगा, पर हमें याद रहेगा 4 है तो हमसे गलतियां नहीं होगी। तो ए एम 4 हो गया और बी एम भी 4 होना चाहिए, क्योंकि दोनों समान होते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो जीवा जो ए बी है वो ए एम का दुगना होगी। तो ए बी बराबर हो गया 2 गुना ए एम, यानी कि 2 गुना 4 8। अब ये सेंटीमीटर है तो उत्तर सेंटीमीटर में लिखेंगे, और कुछ होता तो उसमें लिख देते। इस प्रकार आप जीवा की लंबाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एक और सवाल है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 के कोण पर झुकी है, तो आइए पहले बना लेते हैं। नया बोर्ड ले लेते हैं। ये कोई वृत्त है और यहाँ पर ये इसका केंद्र, ये बाहर कोई बिंदु, यहाँ O केंद्र हो गया, बिंदु को P ले लेते हैं। ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं जो आपस में झुकी हुई है 80 के कोण पर। अब जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो पहला हमारे पास दिमाग में यही आता है कि हम केंद्र को उससे मिलाएं
और वो हमेशा लंब होंगे, 90 का कोण बनाएंगे। ये दिया हुआ 80 का कोण। हमें क्या ज्ञात करना है? POA। उससे पहले हम बता सकते हैं AOB। तो यदि एक ही नंबर का सवाल है, सिर्फ आंसर टिक करना है, तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि यहाँ जो AOB और P था ये मिला के 180 होना चाहिए। ये 80 है तो वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बट हमें तो उसका POA बताना, वो उसका आधा होता है, तो 100 का आधा कितना होगा? 50, जो आपके यहाँ ऑप्शन में दिया होगा। तो हम ऑप्शन में से इसको टिक कर देंगे कि 50 उत्तर है। लेकिन यदि पूरा ही करना हो सवाल तो क्या करते हैं, वो भी हल्का सा देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि वही P और PB क्या है? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट्स हैं। इसका मतलब वो 90-90 के कोण बनाएंगे। कौन? एंगल PAO और PBO, जैसा इसके पूर्व सवाल में आपको उदाहरण में दिखाया था। तो ये दोनों 90 के हो जाएंगे। बस अब लिखेंगे चतुर्भुज PAOB में ये सभी कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 360। इसमें से कुछ कोण दिए हैं, उनका मान लिख देंगे बराबर 360। अब जब इसे जोड़ेंगे तो 90-90 180 उधर जाएंगे, 180 तो यही हो गया, बाकी 80 भी है तो वो इसमें से घटा देंगे, तो 180 में से 80 गया 100। यह सबको जोड़ के भी आप आराम से घटा सकते हैं। तो AOB की वैल्यू 100 हो गई। बट हमें POA बताना था, तो O और P को मिलाया तो POA इस पूरे कोण AOB का आधा ही करेगा। अभी बात की थी आपसे थोड़ी देर पहले, बस वहीं से हम लिख सकते हैं कि ये कोण इस पूरे का आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो मतलब 100 का आधा मतलब 50 डिग्री। बस ये ध्यान रखें, कोण को डिग्री में लिखना है और कुछ नहीं। तो इकाई का ध्यान रखते हुए अभ्यास कीजिए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अभ्यास करेंगे तो और भी सरल हो जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।